फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के फोर्थ टॉपिक सेपरेशन एंजाइटी के बारे में। सेपरेशन एंजाइटी में एक तरह का बिछड़ने का डर होता है, जुदाई का डर। ये बच्चों में भी पाया जाता है, खासकर बच्चों में ही ज़्यादा पाया जाता है, बड़ों में भी पाया जाता है, दोनों लोगों में पाया जाता है। यहाँ तक कि 8 से 14 महीने तक के बच्चों में भी सेपरेशन एंजाइटी मतलब कि बिछड़ने का डर या चिंता ये चीज़ें पाई जाती हैं। और बच्चे जब 6 साल से ज़्यादा के हो जाएं, और अक्सर देखा गया कि 7 से 11 साल के बच्चों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि अपने पेरेंट्स या अपने गार्जियन, यहाँ तक कि पालतू जानवर में भी ये चीज़ें होती हैं। बिछड़ने का डर, सेपरेशन का डर, और किसी को छोड़ के जाने का डर, या फिर अगर किसी की डेथ हो गई, यहाँ तक कि अगर कोई पालतू जानवर है उसकी भी डेथ हो गई, तो भी ऐसे सिचुएशन में जो पेशेंट है या बच्चा है या एडल्ट है, उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। वो अकेले होने का डर जो उसका रहता है, उससे वो जूझ नहीं पाता है, अत्यधिक चिंता की स्थिति में चला जाता है। और जो उसका प्रिय व्यक्ति है या कोई पालतू जानवर है, उसके लिए बहुत अधिक चिंता और एक तरह से उसको कंट्रोल करने लगता है, और ओवर प्रोटेक्टिंग की भावना उसके मन में होती है। ओसीडी टाइप की एक जुनून की भावना होती है उसको लेके, जो चिंताएं उसकी होती हैं कि हम इसको पूरी तरह से इसको कंट्रोल करें, इसको प्रोटेक्ट करें। और ये सारी चीज़ें एडल्ट में भी पाई जाती हैं। और बच्चों में होता है कि एक तरह से आपने देखा होगा कि बच्चे हमेशा चिपके रहते हैं माँ से, या फिर जिसे भी वो ज़्यादा मानते हैं और उससे चिपके रहते हैं, यहाँ तक कि वो स्कूल भी जाना नहीं चाहते हैं। तो ये सारे सेपरेशन एंजाइटी के लक्षण हो सकते हैं। और इसका कारण होता है कि अगर चाइल्डहुड में चाइल्ड एब्यूजिंग का कोई शिकार हुआ है, या फिर सेक्सुअल एब्यूजिंग का शिकार हुआ है, या कोई ट्रॉमा किसी तरह का कोई आघात लगा है, कोई सदमा बचपन में, तो कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुआ है, ये भी कारण होता है इसका सेपरेशन एंजाइटी का। ऐसे लोग बड़े होके सेपरेशन एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, और जिसे भी वो ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे उनको बिछड़ने का डर लगता है। इस कारण वो ओवर प्रोटेक्टिंग हो जाएंगे और ज़्यादा केयर करेंगे, इतना केयर कि सामने वाले को उबाऊ लगने लगेगा, और कंट्रोलिंग हो जाएंगे। वैसे ज़्यादा केयर या फिर ओवर प्रोटेक्टिंग ये ज़रूरी नहीं है कि सेपरेशन एंजाइटी का ही लक्षण हो। ये किसी स्वार्थ के वजह से भी लोग कर सकते हैं, लेकिन सेपरेशन में ये चीज़ें ऑब्सेशन में चलती हैं, जुनून में चलती हैं, जिसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। और परिवार के सदस्य के साथ रहने के लिए ऐसी स्थिति में अगर बच्चों को सेपरेशन एंजाइटी है, तो वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, मना कर देते हैं, बहाने करते हैं, पेट दर्द का बहाना, सर दर्द का बहाना। और इसमें सेपरेशन एंजाइटी में कभी कभी होता भी है, नौजिया की प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और इसमें व्यक्ति को गुस्सा भी आता है अगर वो ओवर प्रोटेक्टिंग या कंट्रोलिंग नेचर का है। अगर वो अपनी चीज़ें नहीं जो उसका जिसके प्रति उसका सेपरेशन है, सेपरेशन एंजाइटी है, उसको अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो गुस्सा दिखाएगा। और ऐसे लोगों में जो सेपरेशन एंजाइटी के शिकार होते हैं, इनमें बुरे सपने भी आते हैं। इसी टाइप के सपने आते हैं कि हम बिछड़ गए, जुदा हो गए, या जो मेरा प्रिय व्यक्ति है मर गया, या इस तरह के बुरे बुरे सपने आते हैं। और ये इसमें पेट दर्द भी हो सकता है, सिर दर्द भी होता है, इस तरह की फिजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। ट्रीटमेंट में सीबीटी चलता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी चलता है, ग्रुप थेरेपी चलता है, फैमिली थेरेपी चलता है। और इसकी डायग्नोसिस के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड टेस्ट के लिए। और ट्रीटमेंट में एंटी डिप्रेशन दवाई चलती हैं, और काउंसलिंग के तौर पे सीबीटी चलता है, फैमिली थेरेपी चलता है, और ग्रुप थेरेपी चलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। बाय बाय।